चौथी चौकी की रक्षा क्रम का अभिनव सिंह जी महाराज सब साता पिंड हर हर महादेव। राधे राधे राधे। वैसे आप सबके चरणों में बैठते हैं? नहीं महाराज जी, बड़ा तबीयत खराब होने नहीं आप राजी महाराज जी। वो परमात्मा क्या नहीं है और क्या है, इसकी चर्चा वेद करते करते, महापुरुष करते करते, बड़े बड़े ब्रह्मलीन महापुरुष करते करते थक गए, पर अंत नहीं पाए, क्योंकि वो अनंत है। वो अनंत है। जहां कहा जाता है कि मैं यहां नहीं हूं, वहां भी वो है। जैसे अब भावदेश में तो है ही, लेकिन अगर कहा जाए मुर्दे में भगवान है क्या, परमात्मा है क्या, क्योंकि वो अंतर ध्यान हो गया, तभी तो मरा हुआ कहा गया। तो वहां से भगवान का अवतार हो गया। पृथु अवतार मुर्दे से ही तो हुआ, वेन के मुर्दे शरीर से दाहिने उससे भगवान पृथु और बाएं से अर्ची महारानी जी प्रकट हो गई। तो हमें तो ऐसा लगता है असत कुछ है ही नहीं। ये प्रारंभिक पढ़ाई है, सत असत का विवेचन। नहीं तो बात है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने, सकल राम में जान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन सब कुछ राधा कृष्ण, उसके सिवा कुछ नहीं है। बस यही मान ले और निरंतर भगवत स्मरण करे। स्मरण विहीन ज्ञान प्रयोग में नहीं आएगा। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये असत है, और भगवत स्मरण नहीं चल रहा एक तार, तो उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने इंद्रिय और मन को रोक सके। वो जानते हुए भी वो अज्ञानी की गति को प्राप्त होगा। जितनी जानकारी है उसका प्रयोग करने की सामर्थ्य भगवत स्मरण में है। इसलिए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष होने पर भी निरंतर हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम हरिश शरणम। नहीं तो वो तो आत्मज्ञान से पूर्ण है, वही हरि हैं, वही सब कुछ है। तो लेकिन वो फिर क्यों वो हमें आदर्श रूप से दिखा रहे कि जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है इसी में कि हर समय भगवत स्मरण, लीला गायन, लीला श्रवण, यही होता। भगवान शिव पूर्ण है, परमात्मा है, लेकिन वो भी भगवान की लीला गायन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। अस कई जपन लगे हरिनामा, है ना। ऐसा तो हमें लगता है कि सब ज्ञान का ज्ञान ये है कि कोई भी सेकेंड, कोई भी श्वास, कोई भी मिनट भगवत स्मरण रहित न हो। बस ये पकड़ ले साधक, सब बोध हो जाएगा, सब ज्ञान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। निरंतर स्मरण, एक तार स्मरण, इसी से होता है सब कुछ। अगर भजन नहीं है जीवन में तो वेदांत श्रवण के बाद भी वो निर्विषय स्थिति में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि चिंतन का हम जो समय दे रहे हैं विषयों का, इतना बड़ा घातक है। अब हम जो कुछ पढ़ा लिखा सुना सब मिट्टिया मेट कर देगा। 1 मिनट का विषय का ध्यान, विषय का ध्यान 1 मिनट का, 1 मिनट का विषय का ध्यान 20 वर्ष के किए हुए वेदांत चिंतन पर पानी फेरने के लिए समर्थ है। इतना प्रबल है अज्ञान। इसलिए हर समय जो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगे रहते हैं वही शुद्ध ज्ञान को प्राप्त होते हैं। नहीं, अशुद्ध ज्ञान क्या होता है कि दूसरों को उपदेश कर दिया, लेकिन हमारी स्थिति इंद्रिय और मन की गुलामी में है तो बात बनी नहीं। जब इंद्रिय और मन हमारे अधीन हो जाए तब तो बात समझ में आवे। इनका चिंतन शून्य हो जाना ये ज्ञान का परम लाभ है। विषय चिंतन, जगत चिंतन सब छूट गया। एकमात्र
वो अपने स्वरूप में स्थित है या भगवान के चिंतन में लीन है। तभी बात तो समझ में आएगी, नहीं तो उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चित्त को प्रभु में लगाते रहना चाहिए। बस खास बात यही है, वो परमात्मा कैसा है अनुभव में स्वयं आ जाएगा, स्वयं अनुभव में आ जाएगा। भजन विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है, भजन विहीन जीवन व्यर्थ जीवन है। ये बस ये पकड़ ले तो सत्य वस्तु का बोध हो जाएगा। और भजन नहीं है और खूब शास्त्रों का ज्ञान है तो समाज में प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन बोध नहीं हो सकता। जो आत्म शांति है, परम शांति, वो नहीं हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिया। तत्परा संहित, ज्ञान का मतलब क्या? तत्परा संहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ ये परम शांति का है। 2 बार ज्ञान शब्द का इसमें, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये शास्त्र ज्ञान है, लभते ज्ञानम, और तत्परा संहितेन्द्रिया, वो जो ज्ञान है उसकी सार्थकता है, उसमें जो हम जानकारी की उसके परायण होकर अपने इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया, इंद्रियों को भगवत स्वरूप में स्थित कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं, बार बार भगवत चिंतन रूपी जल डाल करके उनकी गर्मी शांत कर रहे हैं, इंद्रियां शांत हो रही। बिना शांति के सुख कहाँ है अध्यात्म का? अशांतस्य कुतः सुखम। और शांति बहुत बड़ी वस्तु है। कोई भी द्वंद्व हमें विचलित न कर पाए, हमारी शांति भंग न कर पाए, तब है। जैसे एक सूत्र में है, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। तो इसमें शांति, हमारा कोई अपमान करे हम उसका मंगल मनावें, ये हमारा अध्यात्म है। हमें पीड़ा पहुंचा रहा है, हमें अपमानित कर रहा है, हमें हमारी निंदा कर रहा है, हमारे अंदर से निकल रहा है, तुम्हारा त्रिकाल में भी कहीं भी अमंगल न हो, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो और तुम सदैव सुखी रहो। उसके प्रति जो हमारा अमंगल कर रहा है, करत जे अनसहन निंदक तिनहुं पे अनुग्रह कियो, जो हमारे प्रति अनसहन भाव रखते हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, उनका भी मंगल बनाए। शांति, अव्यर्थ कालत्वम, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए साधक का। हर समय आंतरिक सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणी, इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़े। एकश्चरण रासचित्त मनंते से, सदैव अकेला असंग, अंदर से असंग रहे तो हजारों में बैठा हुआ भी वो अकेला ही है, और अंदर से प्रपंच चिंतन कर रहा तो अकेला बैठा हुआ भी प्रपंच में बैठा हुआ है। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्तिर, वैराग्यवान, किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में राग नहीं। वैराग्यवान खाता पीता उठता बैठता सोता जागता हुआ भी रुचि उसकी परमात्मा में रहती है, भोगों में रुचि नहीं रहती है। वैराग्यवान का मतलब है कि आंतरिक राग वृत्ति का नाश हो जाना। जैसे त्याग है, त्याग में राग रहता है, त्याग में राग रहता है, और वैराग में राग का ही नाश हो जाता है। त्याग में है कि ये चीज हमें नहीं खानी, नहीं भोगनी, क्योंकि हम परमार्थ के पथिक हैं, पर इसमें सुख है, ऐसी राग बुद्धि रहती है उपासक में। तो वहीं से शांति शुरू हो जाती, त्यागा शांति अंतरम वहीं से शुरू हो जाता है। फिर वैराग्यवान का तो विशेष आनंद होता है। वैराग्य राग की वृत्ति नहीं है, बाहर से सब कुछ। हमारे सुधा निधि में एक श्लोक में आता है कि कर्माणि श्रुति बोधिता नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाशर रसा सर्गादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु वा कैर्वा भाव रहस्य पारगमति श्री राधिका प्रेयसा। बोले वो भाव की किसी ऐसी स्थिति में पहुंचा हुआ महापुरुष है कि वो शास्त्र के अनुसार कर्म करे या न करे, वो विषयों का सेवन करे या त्याग करे, वो बहिर्मुख पुरुषों का संग करे, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आंतरिक राग उसका नष्ट हो गया है। जैसे भुना हुआ चना कहीं भी डाल दो अंकुरित नहीं हो सकता, ऐसा वैराग्यवान पुरुष होता है। तो शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर और मान शून्यता, साधक की साधना सफल हुई है इसका परिचय होता है उसका देहाभिमान गलित हुआ है कि नहीं। और देहाभिमान गलित हुआ है तो मान रहित है वो। फिर
देहाभिमान ही मान अपमान का बोध कराता है। जहां देहाभिमान गलित हुआ तो मान रहित, और ये मुक्त पुरुष में स्थिति होती है। जैसे निर्मान मोहाजित संग दोषा, मान रहित होना, मान में प्रियता होना ये दोष है। मान होना ये तो एक व्यवहारिकता है, ये कोई सत्य वस्तु थोड़ी है। किसका कौन मान कर रहा है, किसका कौन मान कर रहा है? उस समय प्रश्न करे, कौन मान किसका कर रहा है? अरे कोई साष्टांग दंडोत कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, ये व्यवहार है, ये परमार्थ नहीं। परमार्थ द्वैत का नहीं है। परमार्थ तो जो जिसको प्रणाम किया जा रहा है और जो प्रणाम कर रहा है एक ही तत्व है, तो उसमें मान किसका हुआ? तो इसलिए मान के प्रति साधक सावधान रहे, नहीं तो मिटिया मेट कर देता है। मान के चक्कर में पड़ करके रास्ता बदल जाता है। विरक्तिर मान शून्यता, मान शून्यता पर होना चाहिए। तो है बहुत कठिन, प्रवचन कर लेना अलग बात है, और अपमान जिस समय हो उस समय हृदय में दाह ना हो। जैसे विदेश भाषा में हमें कोई गाली दे तो हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। ऐसे हमारी भाषा में हमको गाली दे फिर हम मुस्कुराएं, तब माना जाएगा मान शून्यता, कि मान रहित महापुरुष है। और वैसे मुस्कुराहट आवे जैसी विदेशी भाषा में, जो इस भाषा को हमें ज्ञान नहीं, उस भाषा में हमें बोला जा रहा हो, तब मान शून्यता। आशा बंधा, दृढ़ आशा इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति होगी। दृढ़ आशा, आशा दुखमयी होती है, जागतिक, लेकिन भागवतिक आशा ये हमारे परम सुखमयी होती है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, भोगों की तरफ से। लेकिन भगवत मार्ग में इसी जन्म में मुझे ब्रह्मबोध प्राप्त करना है, इसी जन्म में भगवत तत्व साक्षात्कार करना है। दृढ़ आशा, समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक जो प्रणव मिला है, जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है या जो नाम दिया है, उसमें निरंतर स्थिति होनी चाहिए। अगर श्वास प्रश्वास हमारी ये अभ्यास वृत्ति बन जाए तो बहुत आनंद। आगे चलकर तो जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का थोड़ी रहे हैं, ऐसे ही मंत्र चलता है, चला नहीं रहे, स्वाभाविक चलता है। हाँ, स्वाभाविक। अहंकारे न बहिरांति शंकारे न विषेत पुनः हम सोहम परम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। सब हमारे मंत्र को जप करे। तो जैसे हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है, हमें अपनी चेतना को इसमें लगाना है। परमात्मा तो सबके हृदय में बैठा है, किसका कल्याण हो गया? सबके हृदय में परमात्मा बैठा है, लेकिन किसका कल्याण हो गया? चित्त दिए हो जगत में तो परमात्मा शांत बैठा हुआ है, उसका चिंतन करो, अभी जागृत करो। जैसे श्वास प्रश्वास में जो ओंकार ध्वनि है वो सबके चल रही, पर चेतना किधर का है? अगर चेतना आपकी जागतिक है ना, तो नरक जाओगे इस स्थिति में भी। अगर चेतना परमात्मा स्वरूप में स्थित है तो बात बनेगी। नहीं, प्रभु आप तो सब हंस परमहंस महापुरुष है, आप देख लीजिए मन और इंद्रियों की गति को प्रभु की तरफ लगाना कितना कठिन है। प्रभु की तरफ सर्वतो भावेन समर्पित भाव होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो साधक चल रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि कितना कठिन है। निरंतर परमात्मा चिंतन करना, एक सेकंड छूटे तो पूरी रचना रच देता है मन। मतलब सब कुछ ज्ञान होते हुए, सब जानते हुए, सब समझते हुए, फिर भी ये संकल्प कर रहा है संसार की तरफ का। मन का जो स्वरूप देखा गया बचपन से अभी तक, तो उसका यही स्वरूप है। उसके ऊपर चढ़े बैठे रहो बस, तभी है। छोड़ दिया तो कितनी ऊंचाई से गिराएगा पता नहीं, कितनी ऊंचाई से गिराएगा इसका पता नहीं। सौभरी जी महाराज ना, हमारे यही सौभरी वन है, सौभरी जी महाराज मछली की क्रीड़ा को देख करके 50 मानधाता की पुत्रियों से ब्याह किया, 50 राजकुमारियों से। सौभरी जी का चरित्र आता है ना। हाँ, तो बहुत विचित्र मन है जिनको इतनी सामर्थ्य है कि यमुना के जल को स्तंभित करके निर्विघ्न भजन करने के लिए वहां जमुना जल में बैठे हैं, जहां मतलब अपने एक मिनट नहीं बैठ सकते।
1 मिनट कहाँ पर आप अपने प्राण रोक सकते हैं क्या जल के अंदर की? वो तो कितने समय से समाधिस्थ थे, आंख खोला देखा मछली क्रीड़ा कर रही, तो सोचा मैथुन में तो सुख है, बस फंस गए। उन्होंने श्लोक का संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु, मुमुक्षु को चाहिए कि ऐसे संग का त्याग कर दे जहां मैथुन संपर्क हो रहा हो, चाहे पशु पक्षी या कोई मनुष्य या कोई ऐसे। बहुत एक दृष्टि में मछली की दृष्टि, मछली में कौन से अंग प्रत्यंग ऐसे काम वाले थे कि देख करके महाराज के हृदय में मदन जाग गया? मछली में कोई ऐसे अंग प्रत्यंग थे क्या? तो ये बहुत सावधानी की जरूरत है। हर समय चढ़े बैठे रहो मन पर, नाम और मंत्र और उपासना इसी के रंग में, बिल्कुल परवाह मत करो। योगक्षेमम हम वो ठाकुर जी करेंगे, अपने चिंता नहीं करने की भगत की व्यवस्था से। हम भगत की व्यवस्था नहीं, हम भगवान की व्यवस्था वाले। तो ये आनंद पूर्वक भगवत चिंतन ही जीवन का सार है। पूरे जीवन, पूरे शास्त्रों का, संत महात्माओं के चरण रज के प्रताप का यही निर्णय पाया है, हर समय निरंतर स्मरण स्मृति। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। स्मृति इसी का नाश करता है ये विषय ध्यान। जहां हमारा 1 मिनट छूटा, विषय चिंतन बना, विषय ध्यान बना, बस ये इसका काम ही है, स्मृति का नाश करना। बस स्मृति में विषय मधुर मधुर आने लगा पुरुष का, तो किया कराया सब नष्ट हो गया। बहुत बहुत कृपा संत जन दर्शन दी। उत्पद पाद पंकज पलास विलास भक्ता क्रमया ग्रथित मुदग्रथियन्ति संता तदेन्न रिक्त मतयो यतयोऽपि रुद्राभिषेको गरुणा स्मरणं भज वासुदेवं भज वासुदेवं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठित भवेत् पुरा ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। तो हम लोगों को, सारे लोगों को जातियों का भेद मिटा करके एक होना पड़ेगा। हाँ, ये खास बात ये है, ये बात है। अगर हम देखो, हम तो ये चाहते हैं कि युग धर्म के अनुसार जीव का कल्याण करने का उपाय सोचना चाहिए। अब इस समय जो वातावरण चल पड़ा है, इसमें एकमात्र भगवान नाम ही हमें ढूंढने में मिला है। एकमात्र अगर भगवान नाम के आश्रित जीव हो जाए तो कल्याण हो सकता है, अन्यथा बहुत ही। अब जैसे हमारे अध्यात्म की नींव है ब्रह्मचर्य, और फैल रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये सब। हमारे अध्यात्म का नींव है आहार। कहाँ से आहार शुद्धि आवे? कहाँ से? आप विचार करके देखो, लोग अधर्माचरण करके पैसा कमा रहे हैं और हमको भिक्षा में देंगे तो हमारी बुद्धि धर्म में कैसे हो जाएगी? आखिरकार हमें खाना है, हमें पीना है, हमें वस्त्र पहनना, हमें जीना है, तो समाजे में तो है। समाज हमारा किस दिशा को जा रहा है? तो हम इनको भगवत चर्चा सुना करके भगवत नाम में और भगवत लीला श्रवण कथन में लगाएं, इसी से कल्याण हो सकता है। अब और उपाय तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। और शास्त्र भी कह रहा है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजते मुखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भगवान कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरि नर उतरे।